सोच के देखो, अगर तुम्हें कोई कहे कि इस मूवी की एंडिंग ऐसी होने वाली है जो लिटरली तुम्हारे होश उड़ा देगी, क्या तुम मानोगे? नहीं ना, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइंस कुछ ऐसा ही करता है। और ट्रस्ट मी, ये एंडिंग एक बड़ा झटका है। बिना किसी देर के शुरू करते हैं। इस मौत भरी कहानी का सफर उन्हीं साल एक सुहाना दिन था और हम मिलते हैं एक स्वीट कपल से, आइरिस और उसका बॉयफ्रेंड पॉल। पॉल ने आइरिस के लिए एक स्पेशल सरप्राइज प्लान किया था। वो उससे ले जाता है एक जगह, आंखों पर ब्लाइंडफोल्ड लगा के। जब ब्लाइंडफोल्ड हटता है तो आइरिस लिटरली स्टन्ड रह जाती है, क्योंकि सामने था स्काई व्यू रेस्टोरेंट, एक टॉल टावर जिसका आज ही ग्रैंड ओपनिंग था। पॉल सुपर एक्साइटेड था और आइरिस भी हैप्पी थी, बट थोड़ी सी नर्वस भी। इतनी हाइट पे जाना, ऊपर से ग्लास फ्लोर, क्लियरली थोड़ा डरावना भी था। जब दोनों अंदर जा रहे थे तब एक छोटा सा लड़का फाउंटेन में कॉइन डाल रहा होता है। एक गार्ड उससे टोकता है, बेटा ये बैड लक लाता है। लड़का चुपचाप चला जाता है, लेकिन उस एक मोमेंट ने कुछ एक्टिवेट कर दिया था। पॉल और आइरिस एलिवेटर से जा रहे होते हैं, दुनिया की सबसे हैवी ड्यूटी एलिवेटर। लिफ्टमैन बहुत खुश था, सबको वेलकम करते हुए बताता है कि स्काई व्यू टाइम से 5 महीने पहले कंप्लीट हो गया। और यही बात थोड़ा अनईजी लगती है। जब चीज़ें जल्दी होती हैं, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। टॉप फ्लोर पे सब लोग पहुंच जाते हैं, म्यूजिक, लाइट्स, डांस, एक ग्रैंड पार्टी चल रही थी। आइरिस थोड़ी अनईजी फील कर रही थी, सो वो रेस्टरूम चली जाती है। इसी बीच बरटेंडर एक शैंपेन बॉटल खोलता है, कॉक ऊपर जाके शैंडिलियर से टकराता है, एक पॉइंटेड पीस टूट के नीचे गिरता है। वो पीस सीधा ग्लास फ्लोर पे लगता है और वहाँ एक हल्की सी क्रैक पड़ जाती है। सब लोग डांस कर रहे होते हैं, अनावेयर के नीचे कुछ तो क्रैक हो रहा है लिटरली। नीच के जॉइंट्स विजिबल होते हैं, बिल्डिंग ओवरलोड में थी। और फिर होता है वो जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया, ग्लास फ्लोर तुझ जाता है, लोग नीचे गिर जाते हैं, शैंडलियर का बड़ा टुकड़ा गिरता है, ब्लड, स्क्रीम्स, केओस। और उस छोटे लड़के का चेहरा जिन्होंने कॉइन डाला था बस याद रह जाता है। किसी तरह आइरिस बच जाती है, उसने कुछ सेकंड्स पहले ही पॉल को वॉर्न किया था और कुछ लोगों को भी बचा लिया था। बट उसका ये डिसीजन डेथ को चीट करने जैसा था। और फाइनल डेस्टिनेशन की दुनिया में डेथ कभी नहीं छोड़ती। कहानी अब जंप करती है प्रेजेंट डे में। आइरिस की ब्लड लाइन से जुड़ी एक लड़की, स्टेफनी, वियर्ड विजन्स देख रही होती है। उससे लगता है कुछ तो कनेक्शन है उस पुरानी ट्रेजेडी से। और फिर एक एक करके डेथ्स वापस शुरू हो जाती हैं। जो लोग बच गए थे उस दिन, उनके वंशज अब एक एक कर के टारगेट बन रहे हैं। स्टेफनी, चार्ली और उनकी माँ डार्लिन इस मिस्ट्री के बीच में फांस जाते हैं। और डेथ का सीक्वेंस अब और अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। एक मोमेंट आता है जहां प्लान बनता है डेथ साइकिल तोड़ने का। एक लड़का बॉबी को टेम्परेरीली मरने की सोचता है और सीपीआर देके वापस लाना चाहते हैं, लेकिन डेथ स्मार्टर होती है। एमआरआई मशीन ऑन हो जाती है, एक स्प्रिंग बॉबी के हेड में घुस जाता है। डार्लिन मर जाती है, स्टेफनी डूब जाती है, चार्ली यूज बचाता है, सीपीआर देता है। लगता है उन्होंने डेथ को चीट कर दिया, लेकिन फिर डॉक्टर बताता है स्टेफनी एक्चुअली मरी ही नहीं थी, सिर्फ बेहोश थी। दैट मीन्स डेथ साइकिल अभी भी एक्टिव है। और तभी वही कॉइन आज जो स्टार्टिंग में लड़के ने फाउंटेन में डाला था वापस आ जाता है। इस बार कॉइन रेलवे ट्रैक में फांस जाता है, ट्रेन डिरेल हो जाती है। चार्ली और स्टेफनी भागते हैं, लगता है बच गए, लेकिन तभी ट्रेन के बड़े बड़े वुडन लॉग्स उनके ऊपर गिर जाते हैं, क्रश्ड, डेड। आखिरी सीन में दिखाते हैं न्यूज़पेपर कटिंग्स। जो भी फैमिलीज आइरिस ने बचाई थी, उनके डिसेंडेंट्स एक एक करके खत्म हो रहे हैं। डेथ अपना बैलेंस मेंटेन कर रही है। और तब फाइनली समझ आता है, ब्लड लाइंस का मतलब सिर्फ खून का रिश्ता नहीं था, ये था एक लेगेसी ऑफ अनफिनिश्ड डेथ जो कभी नहीं रुकेगी। सोच भी नहीं सकते थे कि एंडिंग इतनी ब्रूटल होगी। लोग लिटरली क्रश्ड हो गए और कहानी वापस उसी कॉइन पे एंड होती है जहां से शुरू हुई थी। फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइंस, एक फिल्म जो सिर्फ दिखाती नहीं, महसूस करवाती है कि मौत कभी नहीं छोटी। अगर ये कहानी तुम्हें इंटरेस्टिंग लगी हो
तो लाइक ज़रूर करना और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अलाइव इफ़ यू कैन।